सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम 1857 का क्रांति का बिगुल और उसकी बाद की परिघटनाओं की परिचर्चा कर रहे थे। तो परिचर्चाओं के माध्यम से मेरठ से दिल्ली के बीच जो विद्रोह हुए, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने मिस्टर भोग को किस प्रकार घायल किया, अर्थात उसकी मिस्टर किस प्रकार हत्या की गई। अब बगावत फैलने लगी, जन आंदोलन होने लगे। तो इसके संदर्भ में आप देखिए, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, ठीक है, तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं न कोई विद्रोह हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, ठीक है, लेकिन फिर भी विद्रोह का सिलसिला शुरू रहा। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। जैसे बैरकपुर में हुआ उसी प्रकार सभी रेजिमेंट में क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ों का साथ देने को निकल पड़े, ठीक है ना। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते चलने लग गए और स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे, ठीक है। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहब, ठीक है। नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। कहाँ रहते थे नाना साहब? कानपुर के पास में, ठीक है। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया, किन्होंने, नाना साहब ने, और ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। बहादुर शाह के तहत क्या है? ये गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिजरिस कादर को नया नवाब घोषित कर दिया गया और बिजरिस कादर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किन्होंने? बेगम हजरत महल ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई में विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब का सेनापति कौन था? तात्या टोपे। नाना साहब का सेनापति था तात्या टोपे, ठीक है। इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र। आपके आप नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, रामचंद्र पांडुरंग इसका पुराना नाम है। तात्या टोपे इसको बाद में कहा गया। आगे देखो तो बादशाह मान लिया। लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को क्या दी? भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन में उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा क्या थी? बगावत के सुर थे, ठीक है। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांड इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को क्या किया? व्यक्त किया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, ठीक है। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, ये अंग्रेजों का कहना था। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, ऐसा भी इनका मानना था अंग्रेज अधिकारियों का। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी क्या की कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म होने वाला है। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने कहाँ पहुंचे? लखनऊ आ पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा, गाजी किसको कहते हैं? धर्म योद्धा को कहते हैं। गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान, बरेली का सिपाही कौन था? बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए, ठीक है ना।
बख्त खान, बिहार के पुराने जमींदार कौन थे, कुंवर सिंह ने भी विद्रोह में सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब बात करते हैं हम कंपनी का पलटवार। कंपनी का पलटवार कैसे हुआ, देखिए आप, ये तो बगावत के सुर हमने देख लिए। अब कंपनी का पलटवार देखिए आप। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या पलटवार था, कंपनी का पलटवार देखिए आप। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और क्या किया, आगे देखिए। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। इंग्लैंड से क्या मंगवाए, फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर क्या बोल दिया, दावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। 1857 में क्या हुआ, दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल कौन शासक था, बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। मतलब बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई, 1862 में। 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर ने क्या ली, अंतिम सांस ली। आगे देखो कहां पर ली, रंगून में। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी, ठीक है ना। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 ईस्वी में 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, मतलब पराजय हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने नाम को अंग्रेजी फौज में गिरा पाया और शहीद हो गए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाती रही। छापामार युद्ध का मतलब है गिरिला युद्ध, ठीक है। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली असफलता से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। क्या अधिकार दिया अंग्रेजों ने, कि आपकी जो है परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की तो वह सुरक्षित रहेंगे, ऐसा अंग्रेजों का मानना था और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है ना। तो आप देखिए विद्रोह इस तरह खत्म हुआ और विद्रोह के बाद का साल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।